जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भारत में आप सभी के एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें, इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत सरकार ने किया यह बड़ा संशोधन। अब इस नियम के तहत सभी पेंशनर्स भाइयों को मिलने जा रहा है बढ़ी हुई पेंशन 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लंबे समय से ये मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर ये बड़ी धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देनी चाहिए, जिसके लिए दोस्तों ये भी माना जा रहा था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को जल्द से जल्द यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इसका जो फाइनल क्रम है, मतलब लगातार जो बात की जा रही थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ये फायदा मिलेगा, इसका जो क्रम है वो यहाँ पर नहीं बन पा रहा था और सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मैटर्स लगभग 7 साल से लटका हुआ था और सुप्रीम कोर्ट भी ये फाइनल निर्णय नहीं कर पा रहा था कि पेंशनर्स को किस आधार पर बढ़ी हुई पेंशन 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस उनके बैंक अकाउंट में किस प्रकार क्रेडिट किया जाए। हाल फिलहाल में दोस्तों आपको बता दें, एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के निरंतर प्रयास के बाद साथ ही साथ सभी 67 लाख पेंशनर्स के एकजुट होने की वजह से सरकार ने अब अपने निर्णय बदलना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हाल फिलहाल में केरल हाईकोर्ट की बेंच ने भी इस पर फैसला सुनाया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर बढ़ी हुई पेंशन 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। हाल फिलहाल में यहाँ पर ये बात कही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जितने भी 67 लाख पेंशनर्स हैं उनका एक कंट्रीब्यूशन के आधार पर एक चार्ट बना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है, मतलब आपका जितना अगर पैसा जमा है उस हिसाब से एक चार्ट बनाया जाएगा, उसके अनुसार ही आपको बढ़ी हुई पेंशन 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और आपको इसी आधार पर यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। किन किन पेंशनर्स को ज्यादा प्रॉफिट होगा, किन किन पेंशनर्स को अभी भी वेट करना होगा, यहाँ पर सारी खबर आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 67 लाख पेंशनर्स के मन में एक बार फिर से जाग गई है बड़ी उम्मीद और जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने भी अपना फैसला सुना दिया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें, सरकार द्वारा एक फाइनल लिस्ट भी जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, एक फाइनल लिस्ट जारी की गई, उसमें ये लिखा हुआ है कि किन किन पेंशनर्स को 5000 रुपए की मंथली पेंशन मिलेगी, किन किन पेंशनर्स को 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ देखने को मिलेगा और किन किन पेंशनर्स को अभी भी वेट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने और ये भी कहा है कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिन पेंशनर्स को 9500 रुपए मंथली पेंशन देखने को मिलेगी, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा रहेगा, उनका योगदान ज्यादा रहेगा, तो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, अगर योगदान ज्यादा रहेगा तो उन्हें प्रॉफिट भी ज्यादा देखने को मिलेगा। सारी खबर को दोस्तों इस वीडियो में आपको एक एक करके बताने वाले हैं। अगर आप भी एक पेंशनर हैं तो आप इस वीडियो को अभी लाइक के बटन को दबा दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन की जो खबर निकल के आती है इस चैनल पर सबसे पहले अवगत कराया जाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी अपडेट की ओर। ईपीएफ, ईपीएस पेंशन और फ्री में 7 लाख का इंश्योरेंस ऐसे मिलता है ईपीएफओ की इस खास सर्विस का फायदा। जानें खबर विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं तो आप सभी को ये खबर जान लेना बेहद जरूरी है। ईपीएफ, ईपीएस पेंशन, ईपीएफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर फंड का पैसा, पेंशन और फ्री इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए ईपीएफओ के ई सर्विस पोर्टल से ऑनलाइन क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, ईपीएफ, ईपीएस पेंशन, ईडीएलआई इंश्योरेंस, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ लगातार अपने नियमों को आसान बना रहा है। पहले कई दिनों तक ईपीएफओ द्वारा कार्यालय के चक्कर काटने पर क्लेम्स सेंट्रल होते थे। फाइलों के आगे बढ़ने और क्लेम के
लिए फाइल अप्रूव के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन होता गया। हालांकि अब भी कई काम ऐसे हैं जिन्हें ऑफिस जाकर भी पूरा कराना पड़ता है, फिर भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में प्रोवाइडर फंड खाता धारकों को कई सुविधाएं मिल रही हैं। आपको बता दें ई नॉमिनेशन है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन ने खाता धारकों को घर बैठे सुविधा देने के लिए ई नॉमिनेशन प्रोसेस की शुरुआत की है। इस सर्विस के जरिए मेंबर ऑनलाइन पोर्टल पर अपने परिवार के सदस्य को नॉमिनी बना सकता है। वहीं नॉमिनी कर्मचारी की मृत्यु होने पर घर बैठे ई नॉमिनेशन कर भविष्य निधि, प्रोवाइडर फंड, पेंशन, ईपीएस पेंशन और ईडीएलआई इंश्योरेंस स्कीम का फायदा ले सकता है। ईपीएफओ प्रोवाइडर फंड कमिश्नर 2 सुशांत कांडवाल के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के हर सदस्य को नॉमिनी भरना बेहद जरूरी है। अगर आप ये कार्य नहीं करते हैं तो आपको आपकी पेंशन में रुकावट देखने को भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर नॉमिनी नहीं भरेंगे तो आपको यहाँ पर ज्यादा लॉस हो सकता है। ईपीएफ ईपीएस की इंश्योरेंस का फायदा, नॉमिनेशन को पहले के मुकाबले काफी आसान कर दिया गया है। नॉमिनेशन में परिवार के लोगों जैसे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन या परिवार का कोई और योग्य सदस्य को शामिल किया जाता है। नॉमिनी का नाम और डिटेल होने से कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में प्रोवाइडर फंड का पैसा, पीएफ पेंशन का पैसा, ईपीएस फंड या फिर ईडीएलआई इंश्योरेंस का पैसा लेने में आसानी होती है। बता दें ईपीएफओ की तरफ से मिलने वाले इंश्योरेंस में 7 लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा है। जी हाँ दोस्तों, आपसे बिल्कुल सही सुना, 7 लाख रुपए तक यहाँ पर अधिकतम सीमा रखी गई है। नॉमिनेशन के बाद ही सेटल होगा क्लेम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांडपाल के मुताबिक पहले नॉमिनेशन के लिए कर्मचारी को हार्ड कॉपी में फॉर्म 2 भरकर ईपीएफओ ऑफिस में जमा करना होता था, लेकिन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत अब खाताधारक मेंबर ई सेवा पोर्टल पर घर बैठे परिवार के सदस्य का ई नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। पेंशन और मृत्यु क्लेम सेटलमेंट के लिए ई नॉमिनेशन होना जरूरी है। ईपीएफओ की तरफ से इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है। अब तक 8.50 लाख प्रोवाइडर फंड अकाउंट्स में से सिर्फ 28,000 खाताधारक ने ई नॉमिनेशन किया है। ई नॉमिनेशन की यहाँ पर सारी प्रोसेस भी यहाँ पर बताई गई है कि आपको किस प्रकार से प्रोसेस करना है, ई नॉमिनेशन के क्या है फायदे। तो अगर देखिए ईपीएफओ कार्यालय जाने का झटका खत्म हो जाएगा, झंझट खत्म, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत खत्म, परिवार के एक से ज्यादा सदस्य को नॉमिनी बना सकते हैं, उन्हें बराबर रकम मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये यहाँ पर आपको फायदा मिलने वाले हैं।